गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपका। आज हम आपको पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही मिलकर बने होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स नंबर्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो आपके होते हैं और अल्फाबेट्स जैसे ए बी सी डी, ये सब आपके वेरिएबल्स हो गए। और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपके नंबर हो गए, जैसे 1 2 3 4, ये आपके नॉन वेरिएबल्स हो गए। नॉन वेरिएबल्स को कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। अब इनसे अगर कोई मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूं तो हो जाएगा x 2x 3x²। अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल यूज करें 2y, हम दो वेरिएबल्स भी मिक्स करके लिख सकते हैं। ये सब एग्जांपल हो गए आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट connected by addition, subtraction, and multiplication, in which the powers of variables are whole number। मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता चुका हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं नॉन वेरिएबल्स नंबर दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ये आपके हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल होते हैं आपके, इसमें भी आपके वेरिएबल्स ऐड होते हैं, वेरिएबल कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइन। कहीं हम एडिशन का साइन यूज कर लेंगे, कहीं सब्ट्रैक्शन का यूज कर लेंगे। और जैसे मान लीजिए आपके ये दो टर्म लिखे हैं तो ये दोनों टर्म आपके मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, ठीक। और पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फंक्शन हम x में चला रहे हैं तो x वेरिएबल यूज करेंगे, जहां आपका a0 a1 a2 आर कांस्टेंट। आपके कांस्टेंट मतलब ये सब आपके कोई नंबर हो सकते हैं। और n इज नॉन निगेटिव नंबर, और n जो है ये नॉन निगेटिव नंबर होना है। n जो है पावर है, ये आपकी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और an जो लास्ट टर्म है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस से पहले हम लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। हमने पढ़ा था अभी, आपका पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा जाता है a0 a1x a2x² a3x³ एंड an और x की पावर n। मतलब आपका इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं सिंपलेस्ट 3x² 4x+1, ये सब आपके पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। अगर ऐसा कहीं लिखा हो 3x की पावर -2 1x 10x+5, आपसे पूछा जाए ये पॉलिनोमियल है तो ये आप कह देंगे पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन है कि आपका जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वेरिएबल, उसकी पावर जो है, जो वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? आपकी जो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ साथ रेशनल नंबर में पावर एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? रेशनल
p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और q आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपके हो गए रेशनल एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 2/3, ये आपके हो गए रेशनल नंबर। मतलब कहने का टर्म मतलब ये है आपकी जो वेरिएबल्स जो भी हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल एफएक्स के रूप में वो ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए। यहाँ पे x की पावर -1 है, अगर इसको सिंपलेस्ट लिखें x की पावर -1 प्लस x ये लिखा हुआ है। सेकंड क्या है आपका x जो वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम y वेरिएबल इस बार यूज कर रहे हैं तो वो उसकी पावर रेशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ y की का एक टर्म जो है रेशनल फॉर्म में है, ये क्या लिखा हुआ है y √y, इसका मतलब होता है y पावर 1/2। ये इस तरीके से आपको वेरिएबल्स की अगर कोई भी वेरिएबल लिखा मिला ऐसे लिख के उसकी पावर ऐसे दिख गई तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन में भी ने भी आपको बताई रखी है, जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यह आपका पॉलिनोमियल है। यहाँ देखिए सब सारी पावर यहाँ अगर चेक की जाए पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ x की पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। ये आपका है। आपसे पूछा जाए ये क्या पॉलिनोमियल है, नहीं। यहाँ देखिए x आपका रूट में दिख गया, यानी कि x की पावर जो है जो भी वेरिएबल मैंने यूज किया उसकी जो पावर है रेशनल नंबर नहीं होनी चाहिए। ये आपका पूछा जाएगा पॉलिनोमियल है तो आप लिखेंगे यस। आपका कांस्टेंट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर रूट में हो तो चल जाएगा, लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल रूट में नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल है। आपसे लास्ट पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है तो आप कहेंगे नो। क्यों? यहाँ x जो है इसकी पावर अगर सिंपलेस्ट देखा जाए ये लिखा हुआ है x की पावर -2, तो ये निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। फिर क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल को दो टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बेस्ड ऑन टर्म, सेकंड इज बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, जो भी मान लीजिए कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जैसे x² प्लस x y³ प्लस 5y प्लस 1। ठीक, इसमें अगर मैं पूछूं वेरिएबल की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी तो मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पावर क्या है x की 2, यहाँ 1, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 2, तो ये इसकी हो जाएगी डिग्री। यहाँ आपका सेकंड देखा हुआ है y³ प्लस 5y प्लस 1, तो यहाँ अगर पूछा जाए डिग्री क्या हो जाएगी तो यहाँ डिग्री हो जाएगी 3। मैक्सिमम पावर प्रेजेंट इन द algebraic expression is called as degree of the polynomial। अब मोनोमाई क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें केवल सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म जैसे x y x² x y के मतलब सिंगल टर्म लिखा हो, ये सब आपके हो गए मोनोमाइल। बिनोमाइल में ये आपके जो वेरिएबल्स हैं ये तो या तो आपस में कनेक्ट होंगे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के द्वारा। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, x² प्लस वाई, x² प्लस x, ये सब एग्जांपल हो गए आपके बिनोमाइल के। ट्रिनोमाइल क्या होते हैं, ट्रिनोमाइल में 3 टर्म मिलेंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस जेड, a³ प्लस b³ प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1, ये सब आपके हो गए
एग्जाम्पल ऑफ ट्रिनोमियल। तो क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ लिया है पॉलिनोमियल का बेस्ड ऑन टर्म। अब हम लोग क्या कहते हैं, पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई टर्म इस तरीके लिखा हो, उसमें एक से ज्यादा टर्म हो या फिर कम, उस वो कोई बात नहीं, उसमें जो आपका जो भी वेरिएबल जो यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम डिग्री या फिर पावर क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। यहाँ जैसे x प्लस 1, तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1। x प्लस 5, यहाँ भी x की पावर क्या है, 1। ठीक। 5x प्लस 2, यहाँ भी x की पावर क्या है, 1। जो भी आपका जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो आपका लीनियर फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसकी पावर 2 होनी चाहिए, चाहे वो सिंगल टर्म लिखा हो चाहे डबल में। ये आपके हो गए, यहाँ देखिए x की पावर क्या है, 2 है, तो ये आपके हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x की जो भी वेरिएबल हम जो यूज कर रहे हैं उसकी पावर 3 है, वो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। या जैसे आपका लीनियर हुआ, ये क्वाड्रेटिक हुआ, ये क्यूबिक हो गया। 2x³ प्लस x²। सिंगल टर्म लिखे हो चाहे दो टर्म लिखे हो, पावर इसमें भी बेस्ड ऑन डिग्री है, इसलिए बाय क्वाड्रेटिक अगर पावर 4 हो जाए तो उसको बाय क्वाड्रेटिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2x की पावर 4, 2x³ प्लस 1, x की पावर 4, x³ प्लस x², x प्लस 1, ये सब आपके एग्जांपल हो गए बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक, मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया है पॉलिनोमियल्स का। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स को उनमें जो वेरिएबल जो यूज हुए हैं, जो भी हम वेरिएबल्स यूज किए उनको असेंडिंग बेस्ड ऑन द पावर, वेरिएबल को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। बेसिकली आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करके ज्यादातर आपका देखने को मिलता है। ठीक, जैसे आपका मैंने लिख दिया टर्म x प्लस x की पावर 5, x³ x² प्लस 1। सेकेंड में एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2x³ प्लस 5 x² प्लस 10 x की पावर 4। अब इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड, इनको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में पावर जो जो वेरिएबल जो यूज हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल जैसे x यूज हुआ, उसमें पावर को छोटे से बड़े बढ़ते हुए टर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आपका जो वेरिएबल यूज हुआ है वहाँ x की पावर 0 है, फिर x की पावर 2 है, x की पावर 2 से बड़ी x की पावर 3 है, फिर x की पावर 4 है, फिर x की पावर 5 है। ये आपका लिख गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सेकंड मेथड, x पावर 5, x पावर 4, x³ x² प्लस 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। ठीक, क्वेश्चन इन पे आता है, आपको पॉलिनोमियल दिया दिया जाएगा, कहेगा इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करिए। ठीक, अब जैसे ये आपका लिखा हुआ है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मान लीजिए कह दिया इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर देखिएगा, आगे का जो लिखा हुआ टर्म है वो मत देखिएगा। सबसे छोटी पावर क्या है, 5x², x की पावर 2 है और x की पावर 2 से बड़ी क्या है, 2x³ है।
फिर सबसे बड़ी क्या है, 10x पावर 4 है। ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी को अगर मैं कहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो कैसे अरेंज करेंगे, ये आपका हो गया डिसेंडिंग पावर ऑर्डर में अरेंज। यही आपकी कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। डिसेंडिंग ऑर्डर ज्यादा यूज होती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपका जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है उसका क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। मैं कुछ सवाल आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके दोनों टाइप लिख देंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखा, यहाँ पावर आपको लिखी पावर 4, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें कितने टर्म है, इसमें है 2 टर्म। तो ये हो जाएगा आपका बिनोमाइल, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ आपको मैक्सिमम पावर क्या लिखी 2, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितने टर्म है, 3 टर्म है। ये हो जाएगा ट्रिनोमाइल। यहाँ x की पावर 1 है तो ये हो जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और कितने टर्म ये कंटेन किए हुए हैं, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका बिनोमाइल। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पहले हमें ओपन करना होगा। ये होता है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी कि 2x। ठीक, यहाँ आपको क्या दिखा, आपके मैक्सिमम पावर दिखी 2, तो ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कितने टर्म ये कंटेन किए हुए हैं, 3, तो ये हो जाएगा ट्रिनोमाइल। ठीक, अब जैसे लास्ट वाला है, ये इसमें आपको बताना, तो हमको इस a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना होगा। वो अभी मैं जितने फॉर्मूले जो यूज होंगे वो लिख दूंगा, वो मैक्सिमम यूज होते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a मल्टीप्लाई विथ b प्लस a प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी का। अब इसको ओपन करिए, ये 125x क्यूब a प्लस 30x 5x प्लस 2, 125x क्यूब प्लस 8 प्लस 30x मल्टीप्लाई विथ 5x, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स, ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर इसी ये जो दोनों टर्म लिखे हैं इससे इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कोई भी टर्म आपस में ऐड नहीं होगा। यहाँ हमको मैक्सिमम पावर क्या लिखी 3, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और कितने टर्म किया कंटेन है इसमें 4 टर्म कंटेन है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। ठीक, अगर सिंगल टर्म हो तो उसको कहते हैं मोनोमाइल, 2 टर्म हो बिनोमाइल, 3 टर्म हो ट्रिनोमाइल, और 3 से अगर ज्यादा हो तो उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देते हैं। अब नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपको एक फंक्शन के फॉर्म में दे दिया जाएगा, एफ करके दे दिया जाएगा पॉलिनोमियल। हम सिंपल सा ही ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक, इसमें आपसे पूछेगा f1 की वैल्यू बताइए, f2 की वैल्यू बताइए, इस तरीके से, या फिर f0 की वैल्यू बताइए।
तो कैसे करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां इसको रिप्लेस कर दिए। जहां यहाँ x है तो x की जगह 1 रख दीजिए प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 1 आया 2। ठीक, आप 2 रख दीजिए x की जगह, 2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 6। आप 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 तो वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे लेते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने फंक्शन चला दिया y में, y क्यूब 2y प्लस 1। कहा गया f0 की वैल्यू बताइए, तो कैसे निकालेंगे, जहां जहां y है उसको रिप्लेस कर दीजिए 0 से। तो ये तो आपके दोनों टर्म 0 हो गए, वो बचा 1, आ गया आपका 1। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको नंबर फंक्शन दिया होगा, नंबर लिख के दे देगा तो आपको बताना कहेगा कि ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कैसे करेंगे, अब इसमें हम सम और सब्ट्रैक्शन ही कवर करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब ये दोनों लिखे हैं, उनको सम कैसे करेंगे। सम करने के लिए जो पहला लिखा हुआ है पॉलिनोमियल उसको वैसे इधर लिख दीजिए पूरा, बीच में ऐड का साइन लगा दीजिए, फिर सेकंड पॉलिनोमियल ड्रॉ करिए ब्रैकेट लगाकर। अब इसमें देखिए मैक्सिमम पावर देखिए क्या है, 6y क्यूब है। 6y क्यूब को सबसे पहले लिख लीजिए 6y क्यूब। अब इसमें आप दूसरा y क्यूब वाला टर्म फाइंड करिए, ये पूरे दोनों में फाइंड करेंगे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 6y क्यूब ऐसे, अब y क्यूब से कम पावर वाला लिखिए, सिर्फ एक ही टर्म मिला, जो प्रॉपर साइन लिखेंगे, इसके पहले प्लस है तो 3y स्क्वायर, ठीक, लिख गया। अब y की पावर 1 वाला देखिए, आपको दो टर्म दिखे, एक ये दिखा और ये दिखा, इनको आपस में पास पास कर लीजिए। फिर फ्री ऑफ वेरिएबल टर्म्स वो लिख लिया हमने। प्लस से जब हम ओपन करें तो कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6y क्यूब, दूसरा y क्यूब नहीं है तो नहीं जुड़ाया। वेरिएबल्स की अगर पावर सेम हुई, ठीक है, तो ही आपके जुड़ेंगे कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पावर सेम है, ठीक, एक जगह माइनस है दूसरी जगह प्लस है, तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2y। 5 यहाँ भी आंसर आ गया, तो ये आपका एडिशन हो गया। अब इसी का मैं आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखाऊंगा। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, पहला टर्म तो वैसे ही लिख लिया जाएगा, सेकंड टर्म लिखेंगे और बीच में माइनस का साइन। तो फर्स्ट टर्म को तो वैसे ही सिंपली ओपन करके रख देंगे, रख दिया, फिर इस माइनस से इसको ओपन करेंगे, जो साइन जो है चेंज हो जाएंगे। यहाँ आपका 6 प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ आपका 5 भी प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको लाइक टर्म पास कर लेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला देखेंगे क्या है, 6y क्यूब, प्रॉपर साइन लिख देंगे, माइनस का था माइनस का लिख दिया। फिर इससे कम पावर वाला 3y स्क्वायर, ठीक। फिर लीनियर पावर के टर्म जिसमें y की पावर 1 है, माइनस का 7y माइनस का 5y, ये ऐसे लिख देंगे। फिर फ्री ऑफ वेरिएबल 5 प्लस 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों जगह माइनस है तो आपका ऐड होगा, साइन निगेटिव का लगेगा, ये दोनों आपके प्लस में। इस तरीके से आपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सीख लिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ जो आप लोग लगाएंगे और क्या कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये आप सॉल्व करेंगे
और आपका जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले आपको ये जो पॉलिनोमियल लिखे हैं इसमें डिग्री फाइंड करनी है। फिर ये जो पॉलिनोमियल स्टार्टिंग के दो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नीचे जो लिखे हैं। फिर आपको बताना है इसमें कौन मोनोमाइल है, कौन बिनोमाइल है, कौन ट्रिनोमाइल है, कौन लीनियर, कौन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका आज का पढ़ाया हुआ पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ाऊंगा, जिसके बाद ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली एंड की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन में y की फॉर्म में एक फंक्शन दिया है f1, f2, f-1 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है fx में इस बार वेरिएबल दे दिया है, उसका आपको वैल्यू फाइंड करनी है f0, f-1, f-1 अपॉन 2 फिर इन दो टर्म को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, पहले fx वाला टर्म आप लिख लेंगे, फिर सेकंड qx वाला टर्म लिख लेंगे। fx टर्म में जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये पूरी वैल्यू एक ब्रैकेट में करके नोट करेंगे। फिर सेकंड ब्रैकेट फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट वाला नोट करेंगे। फिर जैसे एडिशन बताया है वैसे ही आप एडिशन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरीके से किया जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट वाला आप नोट करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, सेकंड ब्रैकेट वाला नोट करेंगे। वो फिर साइन चेंज होंगे सेकंड ब्रैकेट के, वो वैल्यू पी वाई माइनस क्यू वाई आ जाएगी। इसी तरीके से क्यू वाई माइनस पी वाई कैसे फाइंड करेंगे, क्यू वाई वाला इस बार पहले रख लेंगे और फर्स्ट ब्रैकेट वाला ये जो पी वाई वाला टर्म है ये बाद में रख के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आपका पॉलिनोमियल लगभग कंप्लीट हो जाएगा।